ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो रोज काम पर जाता, पैसे कमाकर घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची थीं। लड़का सोच में पड़ गया कि एक रोटी कहाँ गई। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा। उसने देखा कि एक चूहा रोटी ले जा रहा है और लड़के ने चूहे को पकड़ लिया। लड़के ने उसे पकड़ा तो चूहे ने कहा, भैया मेरी किस्मत का क्यों मुझसे छीन रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 4 रोटी बनाई हैं, उनमें से एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या खाऊंगा? मेरी जिंदगी ने तो मुझे पहले से ही बेहाल कर रखा है। बहुत परेशानियां चल रही हैं मेरी जिंदगी में, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़का अगले दिन सफर पर निकल जाता है। चलते चलते उसे रात पड़ गई। तभी वो एक हवेली के पास पहुंचता है। लड़के ने रात रुकने के लिए हवेली की मालकिन से शरण मांगी और बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा है। तभी हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली, बस उनसे पूछ लेना कि ये लड़की कब बोलेगी। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माता जी आप परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। अगले दिन लड़का हवेली से चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पहाड़ ऊंचे थे, बर्फ जमी थी। लड़के को सफर तय करने में दिक्कत आने लगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां तपस्या कर रहा था। लड़के ने उससे कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, रास्ता बहुत कठिन है, कैसे पार करूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? जादूगर ने कहा, रास्ता मैं अपने जादू से पार करवा दूंगा, पर तुम गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना। लड़के ने कहा, जरूर, और पूछा, क्या सवाल है? जादूगर ने कहा, 1000 सालों से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, पर समझ नहीं आ रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब लड़का एक मैदानी इलाके में पहुंच गया जहां एक बड़ी नदी बह रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नदी कैसे पार करे। तभी उसे एक बड़ा सा कछुआ मिला। लड़के ने उससे मदद मांगी और बताया कि वह गौतम बुद्ध के पास जा रहा है। तो कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब बुद्ध से लेकर आना। लड़के ने पूछा, क्या सवाल है? कछुए ने कहा, 500 साल से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पूछ कर आना कि ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है। कछुए ने नदी पार करवा दी। वह गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ तो बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या आ गई कि किसके सवाल को पूछे। पहले उसने हवेली की मालकिन को याद किया जिनकी बेटी 20 साल से नहीं बोली थी। फिर उसने जादूगर को याद किया जो 1000 सालों से तपस्या कर रहा था। फिर उसे कछुआ याद आया जो 500 सालों से ड्रैगन बनना चाहता था। और फिर खुद को देखा और सोचा, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मेरा गुजारा तो मुश्किल से चल ही रहा है। तो लड़के ने अपनी समस्या छोड़कर बाकी तीनों के सवाल पूछने का फैसला किया। पहले सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, जो लड़की 20 साल से नहीं बोली है, जब उसकी शादी हो जाएगी तब वह बोलने लगेगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जादूगर से कहना कि वह अपनी छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी का त्याग कर दिया वह स्वर्ग चला जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, कछुए से कहना कि वह अपना कवच उतार दे, उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वापस चल पड़ा। पहले वह कछुए के पास पहुंचा और बताया कि उसे अपना कवच उतारना होगा। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, कवच के अंदर से कुछ कीमती हीरे निकले। कछुए ने कहा, मुझे हीरों की जरूरत नहीं, तुम ले लो। लड़के ने हीरे रख लिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर वह जादूगर के पास पहुंचा और कहा, तुम्हें अपनी छड़ी छोड़नी होगी। जादूगर ने जैसे ही छड़ी छोड़ी वह स्वर्ग चला गया, लेकिन छड़ी लड़के के पास रह गई। अंत में वह हवेली पहुंचा। हवेली की मालकिन ने कहा, क्या बोले गौतम बुद्ध? लड़के ने बताया, जब लड़की की शादी होगी तब लड़की बोलने लगेगी। लड़की की माँ ने कहा, तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है, तुम इससे शादी कर लो। लड़का मान जाता है। जब उनकी शादी हुई तो लड़की पहली बार बोली, आप वही हो ना जो उस रात हमारे घर मुसाफिर बनकर आए थे? लड़की की बात सुन सभी मुस्कुराने लगे। लड़के की शादी लड़की से हो गई। अब उसके पास धन भी था, शक्ति भी थी और उसका जीवन संवर गया। लेकिन यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जहाज किनारे पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन अगर उसे दूसरे किनारे जाना है तो उसे किनारे का त्याग करना होगा। इस लड़के ने भी जब अपना सवाल छोड़ा तो उसे जवाब मिल गया। यह छोटी सी कहानी
हमें यह सिखाती है कि अपने सवालों को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। त्याग से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी सहायता जरूर करेंगे। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उज्जवल शर्मा मिलूंगा आपको शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।